प्रेमी धीरे धीरे एक जैसे हो जाते हैं। शरीर शास्त्री बहुत चिंतन करते रहे कि ये कैसे घटित होता है। बच्चा पैदा होता है तो कभी तो बच्चे में छवि स्त्री की झलकती है, कभी पुरुष की झलकती है, कभी दोनों की नहीं झलकती है, कभी दोनों की सम्मिलित झलकती है, कभी बिल्कुल ही किसी तीसरे व्यक्ति की छवि झलकती है जिसका कोई लेना देना नहीं। शरीर शास्त्री चिंतित रहे कि कैसे घटित होता है। अगर स्त्री पुरुष की ही ऊर्जा से निर्माण हुआ है तो सदा घटना एक सी ही घटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मनोवैज्ञानिक एक अनूठी बात पर पहुंचे और वो ये है कि अगर स्त्री पुरुष को ठीक से प्रेम करती हो, पूरा प्रेम करती हो, तो ही उसके बच्चों में पति की छवि झलकेगी, क्योंकि वो छवि उसमें लीन हो जाती, वो उसके रोने रोने में समा जाती। अगर स्त्री अपने को ही प्रेम करती हो और पति को प्रेम न करती हो और पति एक नौकर चाकर हो, तो स्त्री की स्वयं की छवि ही उसमें प्रवेश होगी। और ये भी हो सकता है कि स्त्री पत्नी तो किसी और की हो, बच्चा किसी और से ही पैदा हुआ हो, लेकिन भाव किसी और पुरुष का मन में हो, तो उस पुरुष की छवि भी बच्चे में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि छवि तो मन में झलकती है, मन में झलकती, मन के दर्पण पर बनी हुई छाया है। अगर एक स्त्री किसी व्यक्ति को प्रेम करती है और बच्चा किसी और से पैदा होता है, तो भी जिसको वो प्रेम करती है वही उस बच्चे में झलक आएगा। तो छवि शरीर से निर्मित नहीं होती, छवि मन से निर्मित होती। दो व्यक्ति जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे एक जैसे होते जाते हैं। उनके ढंग, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, आखिरी क्षणों में जीवन के तुमने पाओगे कि वो एक ही हो गए, उनकी दुई खो गई। वस्तुओं को जो व्यक्ति प्रेम करता है वो वस्तुओं जैसा हो जाता है। इससे कृपण से ज्यादा कुरूप आदमी संसार में दूसरा नहीं, क्योंकि विराट आत्मा थी और क्षुद्र के प्रेम में